हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर रहे होंगे। ओके गाइस, तो आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि उन पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके दिमाग में है, क्या उनके दिल में है। तो आज यहाँ पे सब कुछ ये निकल के आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। अपने डिवाइन को, अपने एंजल को थैंक यू जरूर बोलिए गाइस, ताकि वो आपके लिए अपनी एनर्जी को आपके थ्रू कह सकते हैं कनेक्ट कर सके। ठीक है गाइस, तो जितने ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं ये एनर्जी उतना ही ज़्यादा आपके लिए वर्क करती है। अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए। सो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, ओके, प्लीज़ एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। प्लीज हमें बताइए, प्लीज बताइए गाइस, प्लीज मेरे एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनके माइंड में चल रहा है। प्लीज बताइए। ओके, 7 चक्रा, नाइस। क्यूनोकोपिया ऑलवेज, हमेशा आता है। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, एंड पेशेंस। ठीक है गाइस, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम टैरो की तरफ से निकालते हैं। प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए गॉड, प्लीज बताइए एंजल, इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इनके लिए। प्लीज बताइए। ओके, प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज बताइए। ओके, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, एस 2 बार आया, 4 ऑफ कप्स, कप्स एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड। ओके, प्लीज बताइए एंजल, Knight of Wands, the Hierophant, Queen of Pentacle, Lovers, Hermit and 4 of Pentacle. Okay guys, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सॉर्ड का, 2 ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज देखो, सबसे पहला जो कार्ड आया था ना आपके लिए 7 चक्रा, यानी आपके जो पर्सन है गाइज इस समय इनका विजडम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। मे बी हो सकता है किसी एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर ये कह सकती हूँ, ये इस रिलेशनशिप को लेकर इनका जो हायर सेल्फ है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस समय। ये वो चीजें इस समय एनालाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं जो शायद इस समय कोई और ही देख पाए। इनका ये जो चक्रा है ये एक्टिवेट होने का मतलब गाइज ये है कि ये बहुत दूर तक की चीजें एनालाइज कर सकते हैं, बहुत दूर तक की, जो इस समय में भी हो सकता है आप वो चीजें ना देख पा रहे हो, लेकिन ये पर्सन वो चीजें देख पा रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, या अपनी फैमिली के अंदर, या इस रिलेशनशिप के आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो ये चीजें गाइज मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, और ऑल दो गाइज अगर आप देखो यहाँ पे तो ये पर्सन बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में है, लेकिन जो फायरी एनर्जी है गाइस, एफर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये
जो पर्सन है गाइज ये अपनी एनर्जी को भी कंट्रोल करे हुए है, क्योंकि इसे सामने की तरफ से क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, इन चीजों को गाइज बहुत अच्छे से देख पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गाइज ये इस समय पर्सन पेशेंस से काम कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है गाइज, यहाँ पे ये भी चीजें नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है गाइज इस समय आगे बढ़ना चाह रहा है, अपने बारे में इस समय ज्यादा कुछ सोच रहा है, ये मुझे यहाँ पे चीजें नजर आ रही है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये कुछ काम या कह सकती कुछ लोग जो पीछे छूट जाते हैं उनके बारे में ये पर्सन नहीं सोचता है, ये सोचता है गाइज उनके बारे में, पर सेल्फ सेंटर्ड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। तो ये इस समय अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये इस टाइम को मिस नहीं करना चाहता है, ये मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा इस समय एक ऐसी एनर्जी के अंदर है जहां पे ये आगे तो बढ़ रहा है पर पीछे भी देख रहा है, पर पीछे मुड़ना नहीं चाहता है, पीछे एफर्ट्स नहीं लगाना चाहता है। ऐसा इस बात को मैं यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती गाइस कि ये पर्सन सामने वाले पर्सन को दिखता नहीं है या उन चीजों को फील नहीं करता है, फील जरूर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की गाइस मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ओवरऑल गाइस ये जो पर्सन है, ये गाइस कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय देखो टेंशन में भी है, टेंशन वाली मुझे लग रहा है इसकी एनर्जी कुछ इस तरह से रही है। कुछ ये जो टाइम रहा है इसमें ये पर्सन टेंशन में भी बहुत ज्यादा रहा है, अकेलापन भी रहा है और सैडनेस भी रही है गाइस, लॉस है। और ये लॉस में भी हो सकता है जो पास्ट में लोग इसके छूट गए हैं उनकी वजह से है। मे बी ये देखो ये नो कांटेक्ट वाले भी अगर इस रीडिंग में जुड़े हैं तो गाइस ये शायद आप ही की वजह से यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हुई है। ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आगे बढ़ा है, और लेकिन आगे बढ़ने के बाद मैंने से सेल्फ सेंटर बहुत ज्यादा रहा है। ये पर्सन अपने बारे में ज्यादा सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया इसको इन चीजों को रियलाइज होता गया कि गाइस इसने ठीक नहीं किया। अगर अपने बारे में ही सोचा तो इसने ठीक नहीं किया, इसने एनालाइज किया है सिचुएशन को, देखिए इसे बहुत ज्यादा इसने अपनी लाइफ में गाइस ये इन चीजों को फील भी किया है। तो यहाँ पे ये गाइस इस तरह से मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ऑल्दो गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आई है कि आप दोनों पर्सन के बीच में कुछ बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, अपने गिले शिकवे दूर करना, अपनी बातों को कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना, एक दूसरे के साथ में क्लैरिटी के लिए भी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कहा सुना जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हो रहा है। और मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप रिश्ते को एक नई तरह से शुरू करना चाहते हो। ठीक है, लाइफ में जो भी चल रहा एस्पेक्ट हो सकता है, हर एक की लाइफ में चलता है कुछ ना कुछ, और इसी वजह से आप भी इन लोगों को अच्छे से मुझे लग रहा है कि नजर आने लगा है कि एक दूसरे के साथ में अगर लाइफ को जीना है, सपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करने ही पड़ेंगे, और कुछ कॉम्प्रोमाइज के बाद ही आगे लाइफ में अच्छा जिया जा सकता है, एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है जहां पे अपने थॉट्स को क्लियर करना है, अपने जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है गाइज, ऐसा कुछ भी जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी नेगेटिव है, कुछ गलत विचार हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनका यहाँ पे क्लियर करने की गाइज यहाँ पे कोशिश हो रही है, और इस रिश्ते को नई तरह से शुरू करने की कोशिश हो रही है। ठीक है गाइज, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी काफी ज्यादा नजर आ रही है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे गाइडेंस के लिए जा रहे हो, लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो कि बताइए हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जने गाइज अपनी बातें रख रहे हो सामने, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के सामने रखा जा रहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे चीजें खुद से सॉल्व नहीं हो रही हैं तो दूसरे पर्सन की हेल्प ली जा रही है। मुझे यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है ताकि नई शुरुआत हो सके, जो चीजें आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे हो वो दूसरे की हेल्प ली जा रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी नजर आ रही है। ऑल द वाइज दोनों ही तरफ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी है, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो गई, अच्छा खासा अपना एक प्लेस बना रखा है इस दुनिया के अंदर, बहुत कुछ अचीव किया है, नॉलेजेबल, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, हाईली पढ़े लिखे पर्सन भी हो गाइस, ये नहीं है कि मतलब बहुत छोटी मोटी पढ़ाई की हुई, नहीं,
काफ़ी अच्छी डिग्री होल्डर भी हो आप दोनों के दोनों। तो पढ़ाई में भी देखूँ तो बहुत ज़्यादा विजडम है यहाँ पे गाइस, नॉलेज बहुत सारी है। करियर में भी सेटल हो, ऐसी बात नहीं है करियर में एक दूसरे के लिए सेटल नहीं हो, शायद मे बी इस वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें इस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट हो गई है और उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस सीधे सीधे नजर आ रहा है कि एक पर्सन जब तक सामने से थोड़ा सा बैंड नहीं होगा, या फिर कह सकते थोड़ा सा अपने इमोशन के अंदर या अपने व्यवहार के अंदर थोड़ी सी मिठास लेके नहीं आएगा, तब तक रिश्ते में इतनी ज़्यादा मिठास नहीं घुलने वाली है। तो मिठास लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपना नेचर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की यहाँ पे ज़रूरत नज़र आ रही है। ओके गाइस, ऑल तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा आप दोनों का रहा है, एक दूसरे के साथ में टाइम बहुत अच्छा बिताया है गाइस। सही है, एक दूसरे के लिए मतलब कहते ना मर मिटने वाली एनर्जी में रहे हो गाइस आप, कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएं, इस तरह की एनर्जी है गाइस यहाँ पे। तो एक दूसरे के लिए चाहे अपनी जिंदगी पता कितनी ही क्यों ना मतलब इस तरह से निकालनी पड़े, लेकिन आप एक दूसरे का वेट करते हो, एक दूसरे के लिए ही सपोर्टिव है, एक दूसरे के लिए चाहते हो, एक दूसरे के लिए चाहते बहुत ज़्यादा है। इस तरह की गाइस मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। पर किसी ना किसी की गाइस मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गाइस देखो, जितने भी लोग जुड़े हैं आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स तो ज़रूर हैं। यहाँ पे मैं पूरी मिठास नहीं कह सकती हूँ कि रिश्ता बहुत ज़्यादा स्मूथली रन हो रहा है ना, प्रॉब्लम तो है गाइस, चाहे जितने भी लोग यहाँ पे आए हों। लेकिन हाँ, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि किसी भी एक पार्टी के बैक से प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो या आप देखिए। लेकिन हाँ, ये है कि किसी और की लाइफ में किसी और पर्सन की वजह से, ये फैमिली हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, या अदर्स के आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, जिनके थ्रू ये एनर्जीज रिलेशनशिप में आ रही है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप खुद से नहीं कर रहे हो, पर यहाँ पे कुछ और ही है जो यहाँ पे ये एनर्जी को स्प्रेड किया जा रहा है। पर डिवाइन ने भी आपको कहीं कहीं देखो कहीं ना कहीं तो ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, तभी तो आप इस रिलेशनशिप में अभी तक स्टैंड करे हुए हो, टिके हुए हो। नहीं तो इस तरह से रहे हुए वो पर्सन मुझे नजर आ रहा है गाइस कि टेंशन हायर लेवल पे रही है, सेटिस्फेक्शन जीरो रहा है, रास्ते नजर नहीं आए हैं, ढूंढने की बहुत कोशिश की गई है। और ठीक है, लाइफ में चाहे आपने कितना ही अचीव किया हो, पर उस पर्सन के लिए आज भी कहीं ना कहीं इंतजार है, या उसी पर्सन के साथ में जिंदगी जीना चाहते हो जो आपकी लाइफ में है, जिससे आपने प्यार किया है। किसी और का यहाँ पे गाइज नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है कि किसी और के लिए कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं गाइज। ये जो पर्सन है ये यही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए लाइफ में। इससे प्यार किया है तो इसी के साथ जिंदगी जीनी है ना, किसी और के लिए क्यों जाएं। तो यहाँ पे इस तरह भी है। तो यहाँ पे पोजीशन भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है गाइज, एक दूसरे के लिए कहते हैं मतलब दिलो जान से किसी को चाहना, वो यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि गॉड की तरफ से भी गाइज नजर आ रहा है कि हाँ, जो ये टाइम चल रहा है आपका, कोई बात नहीं, ये टाइम चल रहा है, ये निकल जाएगा, पास ऑन हो जाएगा, पर थोड़ा सा पेशेंस से काम करना है, जल्दबाजी में एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, अपनी एनर्जी को किसी और का गुस्सा कहीं और नहीं निकालना है। इस चीज़ को समझने की यहाँ पे गाइस कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि देखो, अगर एक जगह लाइफ में कहीं चल रहा है, सेटबैक वगैरह चल रहा है, तो उसे अपनी फैमिली में आके मत निकालो, या अपने किसी ऐसे पर्सन पे मत निकालो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या किसी और की कही हुई बातों को इस लाइफ में अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करने की कोशिश मत करो। मे भी हो सकता है वो आपको सही सलाह ना दे रहा हो, वो आपको लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बन जाए। तो इन चीज़ों को कहीं यहाँ पे देखने की जरूरत कही जा रही है ओवरऑल। लेकिन नई शुरुआत तो मुझे देखो गाइस नजर आ रही है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मुझे दिखा रहे हैं कि रिश्ता कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें गाइस क्लियरली नजर आ रही है। ये टाइम है, ये निकल जाएगा, इजिली निकल जाएगा, पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके गाइस, एक दूसरे के लिए फिर से वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं दोबारा से उठ के आने वाली हैं जो एक दूसरे के लिए आप फील करते थे। थोड़ा सा ये जो इस समय आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ठीक है, या जो भी पर्सन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इसका इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं गाइज मुझे यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि
एक दूसरे के कनेक्शन जो गाइस बहुत ज्यादा डीप एक हार्ट लेवल पे नजर आ रहा है। ओके गाइस, और गाइस ये जो चीजें हैं बॉटम ऑफ द डेक ने आपको बताया है, ये आपकी खुद की भी थोड़ी बहुत हो सकता है कि ये सामने वाला पर्सन इस समय आपको टाइम नहीं दे पा रहा, उस हिसाब से आपके साथ में नहीं अपना रिलेशनशिप चला पा रहा है। तो आप ज्यादा नेगेटिविटी में मत आओ, अपने अंदर ज्यादा गुस्सा मत पालो। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उस गुस्से को नहीं पालना है गाइस। थोड़ा सा चीजों को देखने की, समझने की कोशिश भी करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो चीजें समझो, सोचो कि क्या अदर एस्पेक्ट भी हो सकता है, क्या वो पर्सन ने सच में ये चीजें की होंगी जो आपके सामने आ रही हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा है ना, थोड़ा अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में गाइस। और ये चीजें गाइस आप खुद से ही जब चीजें विजुलाइज करना शुरू करोगे, एनालाइज करना शुरू करोगे, क्योंकि हमारे पास 7 चक्रा का भी कार्ड है और ये कार्ड बताता है गाइस कि वो चीजें देखो जो आप नहीं देख पा रहे हो, उन चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक जब उन चीजों को देखना शुरू करोगे कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है, तो उनको आप खत्म कर सकोगे, फिर अपनी लाइफ में इस टेंशन वाली सिचुएशन से भी गाइस रिलीज हो जाओगे। और ये दोनों ही तरफ से गाइस मैं कह सकती हूँ ये मैसेज निकल के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन गाइस यहाँ पे कनेक्ट हुए हो आप सब, तो मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज ये हो रहा है गाइस गॉड की तरफ से कि रिश्ते में कमी मत तलाशो, रिश्ते में किसी के लिए गलत भावना लेके मत आओ, हो सकता है वो पर्सन ऐसा ना हो। एग्रेशन में, टेंशन में या फिर गुस्से में, एंगर में आके ऐसी कोई बात मत बोल देना कि सामने वाला पर्सन उसे अपने दिल पे ले जाए। ठीक है, ये आपके सामने वाले पर्सन के लिए भी है। ठीक है गाइस, तो दोनों ही तरफ से है ये मैसेज, इसीलिए मैंने इस रीडिंग को दोनों ही तरफ से एक कंबाइन करके मैंने बोला है, क्योंकि रिश्ते में देखो गाइस यहाँ पे टेंशन बहुत ज्यादा निकल के आ रही है और उसका सोल्यूशन भी निकल के आ रहा है। ओके गाइस, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी गाइस। आपके जो पर्सन है वो भी इन चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं गाइस, एनालाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वही सेम थिंग आपको भी करनी है। ठीक है गाइस, तो ये मत समझिए पर्सन किसी और के साथ में कनेक्टेड है या आपको ध्यान नहीं दे रहा, आपके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी समथिंग लाइक सही है। या आप हस्बैंड वाइफ हो तो सेम कि काम में ज्यादा इन्वॉल्व है, आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि ये जो पर्सन है इस समय इसकी लाइफ में कुछ और ही तरफ से सेटबैक लगा हुआ है, किसी और पर्सन की वजह से सेटबैक लगा हुआ है। ये ऑफिस में इसका बॉस भी हो सकता है गाइस। ये चीजों को समझने की कोशिश करो कि उसने उसकी पर्सन की ऐसी की तैसी कर रखी हो और इस वजह से वो बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा, और जब गुस्सा आता है तो वहां पर आके घर में निकाल देता है, तो क्या रिश्तों में दुनिया खड़ी हो जाती है। तो इस वजह से भी गाइस हो सकता है। ठीक है गाइस, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोला जा रहा है, अपने एक्शन को सोच समझ के अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है। ओके गाइस, सो आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट हो रही होगी। मैं 1-2 कार्ड और निकालती हूँ। ठीक है, तो प्लीज डिवाइन बताइए इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसा रहने वाला है इनका आने वाला टाइम, क्या ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताओ, प्लीज 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 प्लीज। पर्सपेक्टिव गाइस, आई कांट बिलीव दिस कि सेम सिचुएशन यहाँ पे एनालाइज हो रही है। देखो डिवाइन ने आपकी गाइस यहाँ पे विश को ग्रांट किया है। देखो यहाँ पे इस समय आपके देख रहे हो प्रोस्पेक्टिव आपका क्या है, ये सामने वाला पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, आपको चीट कर रहा है या आपके साथ में गलत कर रहा है, लेकिन क्या दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखो गाइस, दूसरे नजरिए से देखो। क्राउन चक्रा गाइस जो आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपके पर्सन का एक्टिवेट हो रहा है। प्लीज एनालाइज करो सिचुएशन को कि सिचुएशन ऐसी असल में नहीं है, ये है सिचुएशन। एक दूसरे के लिए हार्मनी, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए अपनापन, सपोर्ट, केयर, ये है सिचुएशन। प्रोस्पेक्टिव को चेंज करो। ठीक है गाइस, तो प्लीज नेगेटिव थिंकिंग मत लेके आओ गाइस अपनी लाइफ के अंदर, प्लीज मत लेके आओ।
मूविंग सिचुएशन को गाइज, एक नई सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइज चल रही है, इससे आप निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे, टेंशन में मत आना है गाइज। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। ओके गाइज, तो इस सिचुएशन से निकलो। आप चाहे तो मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, गॉड का सहारा ले सकते हो, या जो भी आपको लगता है कि ये प्रोस्पेक्टिव सही है, तो आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो। ओके गाइज, सो गाइज आई होप आपके लिए रीडिंग यूजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। डिवाइन की तरफ से आपको जो मैसेज मिलना चाहिए वो अब तक डिलीवर हो गया होगा। अगर हुआ है गाइज तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एंजल को, डिवाइन को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ रिवील हुआ है गाइज आपकी लाइफ के बारे में, सीरियसली। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गाइज बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।